पाठ्य सात पाठ्य सात भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए कि चेंज इज परमानेंट. दिस इज यूनिवर्सल लॉ. यू कैन आइदर बिकम अ बिलियनियर और अ पॉपर इन अ सेकेंड. इस संसार का यही नियम है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है. बदलाव हमेशा होते रहेगा. अब राजा से रंक, अर्श से फर्श सिर्फ एक क्षण मात्र में आ सकते हैं. ज्यादातर जीवन में लोगों को ऐसा लगता है कि जो चल रहा है आगे भी वैसा ही चलेगा. तो अगर आज मैं अर्श पर हूं तो हमेशा मैं अर्श पर ही रहूंगा, मुझे कोई छू नहीं सकता. लेकिन नियति माया के खेल से बहुत बड़ी है और बहुत ऊंचा दर्जा रखती है. और ये खेल चंद सेकंड में पूरा का पूरा बदल सकती है. एक उदाहरण लेते हैं कि किसी करोड़पति इंसान ने अपने सारे पैसे किसी स्टॉक मार्केट में लगा लिए और उसी दिन किसी गरीब इंसान ने अपने पास बचे हुए चंद रुपयों से एक लॉटरी की टिकट खरीदी. पता चला कि दिन के अंत में वो स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया और उस गरीब की करोड़ों रुपयों की लॉटरी लग गई. कोई फर्श से अर्श तक चला गया और अर्श से फर्श तक चला गया पलक झपकते. यही है नियति का खेल और यही है संसार का नियम, परिवर्तन. जो आज आपके पास है जरूरी नहीं कि वो कल आप ही के पास होगा. वो किसी और के पास भी हो सकता है या उसके पास भी नहीं. मगर समझने वाली बात ये है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट. कल परसों तक एक अरबपति कहलाया जाने वाला विजय माल्या आज एक भागा हुआ चोर कहलाता है. बस यही है जीवन. हमारी धरती माँ भी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं ठहरती, हमेशा घूमती रहती है, हमेशा अपना स्थान बदलती रहती है. तो जब इतने बड़े भूमंडल में इतनी बड़ी पृथ्वी जब हर सेकंड हर क्षण बदलाव से गुजर रही है तो हम कौन है भला? जिस तरह पतझड़ के बाद सावन आता है, तपती हुई गर्मी के बाद भीनी भीनी खुशबू के साथ वर्षा आती है, उसी तरह जीवन में भी ये बदलाव का चक्का हमेशा अपना असर दिखाता रहता है. इसीलिए कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए. और घमंड एक ऐसा बचकानापन है जो आपके भरोसे की नींव को हिलाकर रख सकता है अगर आपने बदलाव को अपनाना नहीं सीखा. और जब आप बदलाव को जिस तरीके से वो है उस तरीके से अपनाने लगते हैं, उस वक्त और उस क्षण से आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो जीवन की किसी भी प्रकार की परिस्थिति, तकलीफ को किसी भी तरीके से झेलने के काबिल बन जाते हैं. एक फौलाद रूपी दिमाग स्वरूप. ये आपको और आपके मन को शांत रखता है और सही फैसले लेने में आपकी मदद करता है. बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 8वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि डर एक कमजोरी नहीं बल्कि विकलांगता है. भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए इस 8वीं सीख को जरूर सुनिएगा. पाठ्य 8 भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए कि फियर फैक्टर इज अ डिसेबिलिटी. डर एक कमजोरी है जो आपको मन से विकलांग बना सकता है. आप भले ही जीवन में कुछ भी पा ले, लेकिन अगर आपके मन में डर है तो सफलता का मूल्य नील मात्र भी नहीं, शून्य है. डर जो आपके मन में कहीं छुपा हुआ होता है वो आपको अपनी ही नजर में एक शक के दायरे से देखने पर मजबूर करता है जहां आपका चरित्र आप कमजोर पाते हैं. डर से घिरा हुआ ये आपको आपके लक्ष्य से हटा देगा. डर आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि आप किसी लायक ही नहीं. ये आपके गंतव्य को आपसे छीन लेगा. मगर जिन्हें किसी बात का भय नहीं, जो अभय है, जिनकी उड़ान आसमान में है और जिन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता. भविष्य का डर और आत्मसम्मान खो जाने का डर, यही दो रोड़े हैं जो आपको अपने जीवन के लक्ष्य से कभी मिलने नहीं देंगे.
आखिरकार गब्बर भाई साहब भी कह गए कि जो डर गया समझो मर गया। हंसने हंसाने की बात और है, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद एक ऐसा सिपाही जिन्हें इनकी शहादत उपरांत, बलिदान उपरांत भारतीय सेना के सबसे बड़े गौरव से नवाजा गया। इसका नाम है परमवीर चक्र। तारीख थी 10 सितंबर और 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने धावा कह दिया। हिंदुस्तानी बॉर्डर में घुसकर अपनी पैटर्न पैंजर टैंक्स के द्वारा इंडियन ट्रूप्स, भारतीय सेना की कुछ टुकड़ियां इतनी भयानक दहशतगर्दी मचाकर आती हुई टैंकों को देखकर भयभीत हो गए और पीछे की तरफ हटने लगे। ये देखकर आरसीएल गन के कमांडर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जान की परवाह ना करते हुए भय मुक्त अपनी जीप पर इस गन को बांधे हुए दुश्मन टैंक को तबाह करने की ओर बढ़ चले। और होता क्या है, इन्होंने सबसे पहले आती हुई लीडिंग टैंक को अपना निशाना बनाकर ब्लास्ट करते हुए धुआं धुआं कर दिया। इतने में दूसरी टैंक की नजर इन पर गई और जैसे ही उन्होंने उसे भी अपना टारगेट बनाया, सामने से जवाब फायरिंग में इनकी तरफ एक बहुत एक्सप्लोसिव शेल आ गिरा और ये वीरगति को प्राप्त हुए, मगर उन्होंने उस टैंक को भी तहस नहस कर दिया। इनके इस पराक्रम, इस साहस को देखकर इनकी बाकी टुकड़ियों, इनके बाकी साथियों को भी हिम्मत आई, इनके मन से भय निकला और इन्होंने धावा बोला पाकिस्तानी टैंकों पर और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी हर बार की तरह। ये अब्दुल हमीद एक इंसान की अकेली की हिम्मत थी, एक अकेले की ताकत थी, जो इतने अभय हुए, जिन्होंने अपने मन में कण मात्र भी भय को जगह ना दी और वीर गति को प्राप्त होकर परमवीर चक्र का गौरव प्राप्त किया। भय आपके मन को विकलांग बनाता है, इससे बचिए और आगे बढ़िए। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 9वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, भला क्यों और कैसे। ये जानने के लिए इस 9वें अंश को जरूर सुनिएगा।